देखेंगे दोस्तों, यहाँ एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो क्लास 10th का है, बहुपद चैप्टर का। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो अभी तक बिहार बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछा है और ना एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन दिया है। लेकिन ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चों को मन में जो ललसा होती है, उत्साह होती है कि मेरा 90 प्लस नंबर आए। तो जिन लोगों को सपना है कि मेरा 90 प्लस नंबर आए, वैसे छात्रों को ये जरूर देखना चाहिए, क्योंकि न जाने बिहार बोर्ड में क्वेश्चन ऐसा पूछ दे, क्योंकि आजकल क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल रहा है, हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ जाए। तो कुछ बच्चे जो टैलेंट हैं, वो बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, मैं इसे कैसे बनाना। बहुत आसान है, सरल भाषाओं में बताऊंगा इसको। देखिए, यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 के शून्यक अल्फा बीटा यहाँ दे चुका है, इसका शून्यक दे चुका है, यहाँ उस द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यक इतना दिया हुआ है। देखेंगे, चूंकि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 के दो पूर्णांक अल्फा एवं बीटा है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बटा ए फॉर्मूला होता है। बी का मान 10 दिया है, ए का मान 1 है, मतलब माइनस 10 हुआ। अल्फा इंटू बीटा का मतलब हुआ सी बटा ए, तो सी का मान 30 दिया, ए का मान 1 बराबर 30 हुआ। लिखिए यहाँ पे अगला स्टेप, मान लिया कि अल्फा का घात 1 बराबर अल्फा प्लस 2 बीटा, और बीटा के घात 1 बराबर 2 अल्फा प्लस बीटा ले लिया। ये मान लिया इतना, तो अल्फा घात 1 और बीटा घात 1 बराबर क्या होगा, यानी इन दोनों को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। अल्फा प्लस 2 बीटा फिर 2 अल्फा प्लस बीटा। देखो खूब ध्यान से देखना, सब बिल्कुल समझ में आएगा। ये अल्फा के आगे 1 है, ये 2 अल्फा है तो 3 अल्फा हुआ, ये 2 बीटा है, ये बीटा है तो 3 बीटा हो जाएगा। इसमें से हम 3 को कॉमन करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होगा। अब देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -10, तो 10 3 कितना होगा, -30 हुआ, 3 निकल गया 30, तथा अल्फा का घात 1 इंटू बीटा के घात 1। अब इन दोनों में गुणा किया जाए तो अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा। देखिए, अल्फा से इन दोनों में गुणा किया जाएगा तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। इससे यदि फिर दोनों में गुणा किया जाए तो प्लस देंगे 4 अल्फा इंटू बीटा, और ये 2 एकम 2 बीटा स्क्वायर होगा। अब देखिए, ये 2 अल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर और 2 बीटा स्क्वायर एक जगह कर लीजिए, और ये इसके आगे 1 है तो 4 1 5 अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब इसमें से 2 कॉमन कीजिएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर होगा, प्लस 5 अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान से देखिए, चलिए यहाँ ध्यान से देखिए, कहीं हो सकता नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो देखिए 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, देखिए इसको लिखेंगे मजला कोष्ठ में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, हो जाएगा प्लस 5 अल्फा इंटू बीटा। मान भरिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया -10, यानी -10 का स्क्वायर कीजिए, और इसका दिया है अल्फा इंटू बीटा 30 दिया है, ठीक है। अब प्लस 5 गुना 30, देखिए 2 10 का वर्ग होता है 100, और 30 गुना होता है 60, 30 बचे होता है 150, 2 100 में से 60 घटेगा 40 आएगा, 150 हुआ, ये 80 हो जाएगा, 150 हो गया। तो 150 में 80 जुड़ेगा
तो 0 8 5 13 के 3 2 3 यानी हुआ 230 हो गया। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा घात 1 बीटा घात 1 एक्स प्लस अल्फा घात 1 इंटू बीटा घात 1। देखिए एक्स स्क्वायर अल्फा घात 1 प्लस बीटा घात 1 का वैल्यू दिया है। देखिए यहाँ निकाला हूँ -30 दिया है, यहाँ बनेगा -30, यहाँ अभी निकाला है 230। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 30 और 30 एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 230। इस तरह से रहा ये द्विघात। देखिए तो यहाँ बच्चों तुम गलती यही करोगे, ये दोनों नई चीज है जो नहीं निकाल पाओगे, इसीलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ आंसर आ गया। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन अगर आपको देखना हो तो मेरे रिम्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा और ऐसा ही वीडियो आपको मिलते रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को मिल सके।